नमस्ते विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम ऊंचाई तथा दूरी पर आधारित प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने किस तरह से थीटा की पहचान की जाती है और थीटा के मान कैसे होते हैं और एक सिंपल प्रश्न को हल किया था। आइए आगे बढ़ते हैं। यहीं पर प्रश्न है हमारे पास, समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज़ों के मध्य दूरी ज्ञात करो। यहाँ प्रश्न में सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर हम जो है डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे ये समुद्र तल है और लाइट हाउस की जो ऊंचाई है वो तो हमें दी हुई है 60 मीटर। अब यहाँ पर दो जहाज हैं जो लाइट हाउस की तरफ आ रहे हैं, तो इनके जो कोण बने हुए हैं वो एक कोण है 45 डिग्री का और अगला कोण है वो है 30 डिग्री का। इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो हम x1 मान लेते हैं और यहाँ पर x2 मान लेते हैं। ठीक है। अब हमने सिंपल तरीके से देखा था कि हमें थीटा की पहचान करनी है। तो ये वाली चीज़ लंब कहलाती है और ये नीचे वाला आधार कहलाता है। तो इसका मतलब जब हम ये पहला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज नंबर 1, तो यहाँ पर लंब जो है 60 है और आधार x2 हमने माना है। तो इसका मतलब थीटा कौन सा लगेगा? tan थीटा। इससे पहले के वीडियो में मैंने बताया आपको थीटा किस तरह से पहचाना जाता है। लंब बटा आधार जो होता है वो हमेशा tan थीटा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन में देख लें लिंक और उस वीडियो को देखें ताकि आपको ये समझ में आ जाए। अब tan थीटा 45 डिग्री दिया हुआ है तो हम यहाँ लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर लंब को 60 दिया हुआ है तो लंब यहाँ पर 60 लिख लेंगे और आधार को x2 माना है तो यहाँ आधार x2 लिखेंगे। अब tan 45 का मान सारणी से ये भी हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है। tan 45 का मान होता है 1/1 बराबर 60 बटे x2। जैसे ही ये कंडीशन आती है तो इसको वज्र गुणा करते हैं तो इसका मतलब x2 बराबर कितना आ गया हमारे पास? 60 मीटर आ गया। तो ये जो दूरी है आपकी वो कितनी आ गई है? 60 मीटर आ गई है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेंगे ये, तो ये समकोण त्रिभुज कंप्लीट यहाँ बनेगा इस तरह से। तो उसमें x2 और x1 दोनों आधार प्लस हो जाएंगे। तो अपन हम जो है स्टार्ट करेंगे यहाँ पर tan थीटा बराबर वही फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब बटा आधार tan थीटा होगा। इस बार थीटा की वैल्यू जो है वो 30 डिग्री है बराबर लंब 60 है और आधार में देखें आप x1 और x2 दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये कंप्लीट आधार होगा। तो इसका मतलब यहाँ लिखेंगे हम x1 प्लस x2। अब tan 30 का मान सारणी से देखते हैं तो 1/√3 होता है बराबर 60 बटा x1 प्लस x2। अब इसे वज्र गुणा करेंगे तो x1 प्लस x2 बराबर 60√3 आ जाएगा, 60√3। यह आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब हमें पता है कि देखिए x2 का मान हमने कितना निकाला है? 60 निकाला है। तो जहाँ समीकरण 2 में x2 लिखा हुआ है वहाँ हम वैल्यू रख देंगे इसकी, मतलब 60 यहाँ रखना है। तो आप देखिए स्टेप क्या होगा? x1 प्लस 60 बराबर 60√3। अब इस 60 को हम कहाँ ले जाएंगे? उस तरफ पक्षांतरण करेंगे। ठीक है ना, 60 को उधर ले जाएंगे तो x1 बराबर 60√3 माइनस 60 हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हैं 60 को, तो x1 बराबर 60 कॉमन आ जाएगा। पीछे क्या बचेगा? यहाँ √3 माइनस यहाँ 1 बच जाएगा क्योंकि 60 हमने बाहर ले लिया है। अब आप यहाँ पर √3 का मान रख सकते हैं। √3 का मान हमने देखा है 1.732 होता है। तो देखिए यहाँ कर रहा हूँ मैं, x1 की वैल्यू क्या आएगी? x1 बराबर 60, ठीक है, और ब्रैकेट में 1.732 माइनस 1। आगे करोगे तो x2 बराबर 60 इंटू 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732 बचेगा।
अब आप यहाँ पर गुणा कर ले, x1 की वैल्यू आ जाएगी 6 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 हासिल 1, 6 तिया 18 और 1 19 हासिल 1, 6 सत्तू 42 और 1 43, ये जीरो यहाँ पर और 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, तो 3 संख्या छोड़ के यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मतलब x1 की वैल्यू है वो आपके आ जाएगी 43.92 मीटर। तो हमें प्रश्न में क्या पूछा है, जहाजों के मध्य दूरी ज्ञात करो, तो जहाजों के मध्य दूरी कितनी आएगी 43.92 मीटर। इस तरह से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए इस सवाल में देखते हैं, ये अगला प्रश्न, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, प्रश्न पढ़ के आप डायग्राम बनाएं। ये सड़क है जो 80 मीटर चौड़ी है, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के दो खंभे लगे हुए हैं, यानी यहाँ पर एक खंभा है और एक खंभा यहाँ लगा हुआ है, इन दोनों की जो लंबाई है वो समान है। इन दोनों खंभों के मध्य सड़क के बीच में यहाँ पर मध्य में इस तरह से कोण बन रहे हैं, और वो कोण बन रहे हैं 60 डिग्री और 30 डिग्री के। तो ये कोण हो गया 60 डिग्री और यह कोण हो गया 30 डिग्री। अब हमें खंभों की ऊंचाई यानी ये h है लंब, ये हमें ज्ञात करना है। क्योंकि ये दोनों समान लंबाई के तो दोनों तरफ h समान होगा, और बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी अगर हम x मान लेते हैं तो 80 में से x माइनस हो जाएगा, तो ये दूरी आ जाएगी आपके 80 माइनस x, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन रहा है, और सर्वप्रथम हम थीटा की पहचान करेंगे। तो दोनों में देखें लंब बटा आधार है, लंब बटा आधार है, तो थीटा जो होगा वो tan थीटा होगा। तो पहले अपन इस वाले समकोण त्रिभुज को निकाल लेते हैं। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। थीटा की वैल्यू आपको पता है 30 डिग्री है इस वाले डायग्राम में, और लंब को हमने h माना है और आधार हमारे पास x है। tan 30 का मान सारणी से लिखते हैं तो √1/√3 आता है बराबर h बटा x, और जैसे ही वज्र गुणा करेंगे आप तो h √3h बराबर x हो जाएगा। या तो आप ये वैल्यू रख सकते हैं, या यदि h निकाल लें तो आपके पास वैल्यू आएगी x बटा ये √3 नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से समीकरण 1 बन जाएगा h बराबर x बटा √3। यदि आप x की वैल्यू रखेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, और h की वैल्यू से भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने h यहीं पर रखा है, √3 को नीचे भेजा है, x बटा √3, ये समीकरण 1 है। दूसरे समकोण त्रिभुज के लिए सेकंड समीकरण हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो थीटा तो वही रहेगा हमारे पास, tan थीटा बराबर वही फॉर्मूला लंब बटा आधार। इस बार थीटा 60 डिग्री है तो tan 60 डिग्री बराबर लंब h है, ठीक है ना, और आधार की जगह पर 80 माइनस x आ जाएगा, 80 माइनस x। tan 60 की वैल्यू आपको पता है, tan 60 की वैल्यू होती है √3/1 बराबर h बटा 80 माइनस x। और जैसे ही आप क्रॉस गुणा करते हैं, वज्र गुणा करते हैं, तो आपके पास h बराबर ये √3 इससे गुणा हो जाएगा, तो √3 ब्रैकेट 80 माइनस x, ये आपके पास समीकरण नंबर 2 आ जाता है। अब आप देखें यहाँ h की वैल्यू आ रही है x बटा √3, और यहाँ h की वैल्यू आ रही है √3 ब्रैकेट 80 माइनस x। तो समीकरण 1 से जो h का मान है वह आप कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में जैसे आप मान रखेंगे, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, h की वैल्यू ही है, तो इसका मतलब स्टेप क्या आएगा, x बटा √3 बराबर √3 ब्रैकेट 80 माइनस x, क्लियर। और जैसे आप वज्र गुणा करेंगे तो इसके नीचे तो कोई संख्या है ही नहीं, मतलब 1 है, तो x को 1 से गुणा करेंगे तो x ही आना है बराबर। अब √3 को √3 से गुणा करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करते तो 3 हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों संख्या सेम है और दोनों पर √ का निशान, इसलिए √3 गुणा होने पर क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और अंदर आपके लिखा हुआ है 80 माइनस x। अब आप इस कोष्टक को खोल दें, 3 को इससे भी गुणा करेंगे, 3 को x से भी गुणा करेंगे, तो x बराबर 3 को 80 से गुणा किया, 3 × 8 = 24 यानी 240 माइनस 3 को x से क्या करेंगे तो 3x, माइनस वाला 3x हम उठा करके इधर लाएंगे
मतलब पक्षांतरण करेंगे तो आप देख ले x प्लस 3x हो जाएगा और बराबर 240। 3x और x जुड़ जाएगा तो टोटल हो जाएंगे आपके पास 4x और 4x बराबर कितना है 240 है। तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं 240 बटा 4 और 4 का भाग दोगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आपके आ जाएगी 4 छंग 24 मतलब 60 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 आ गई। क्लियर। अब इस x का मान आप कहाँ रख सकते हैं समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो आराम से देखिए यहाँ पर h बराबर x की जगह 60 लिखेंगे बटा √3 है। और मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया आपको कि जब √3 नीचे आ जाता है तो हम इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। इसका मतलब इसको √3 बटा √3 से हम गुणा कर लेंगे। तो आप देख ले स्टेप क्या आएगा 60 इंटू इस √3 का मान 1.732 होता है 1.732 होता है और बट्टे में √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 का भाग दे दो। यहाँ पर कितनी बार गया 20 बार। तो h बराबर 20 इंटू 1.732 तो देखें यहाँ पर h का मान 20 इंटू 1.732 है यानी 20 को आपको गुणा करना है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ h का मान 20 गुणा 1.732 है और आप आराम से गुणा कर सकते हैं मतलब 1732 का डबल करना है। तो 1732 का डबल कितना होता है 34 64। ठीक है और ये 0 यहाँ पर है तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा मतलब h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34.64 मीटर। h हमने किसको माना है खंभों की लंबाई को माना है। तो हमें प्रश्न यही पूछा जा रहा है खंभों की ऊंचाई कितनी होगी तो वह होगी 34.64 और खंभों के बीच की दूरी को हमने x और 80 माइनस x माना है। तो आप देख लें यहाँ पर खंभों के बीच की दूरी x का वैल्यू हमने निकाली है 60। तो इसका मतलब ये वैल्यू आ गई आपके पास 60 और यहाँ आ जाएगी 80 में से 60 गए तो 20। तो ये 20 मीटर और ये 60 मीटर। तो इस तरह से ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखें। और अगर आप इस प्रश्न को सरल करना सीख जाते हैं तो फिर ऊंचाई और दूरी पर आधारित कोई भी प्रश्न आपके लिए हार्ड नहीं होगा आप आराम से उसको निकाल सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखें सबसे पहले थीटा की पहचान करनी फिर थीटा की सारणी आप याद करें और उसके बाद जो भी प्रश्न हमें दिया हुआ होता है उस प्रश्न का चित्र बनाएं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि हमने पढ़ा है कहीं पर उन्नयन कोण लिखा हुआ आता है और कहीं पर अवनमन कोण लिखा हुआ आता है। तो उन्नयन कोण और अवनमन कोण उसमें आप कंफ्यूज ना हो। उन्नयन कोण क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो जब अपनी आंख से ऊपर की तरफ देखता है तो जो कोण बनता है क्षैतिज के साथ तो वह कोण कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक है ना। जब ऊपर की तरफ हम देखते हैं तो जो कोण बनता है उसको अपन उन्नयन कोण कहते हैं। और अवनमन कोण किसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपनी आंख से यानी क्षैतिज से नीचे की तरफ देखता है तो फिर जो कोण बनता है उस कोण को आप कहते हैं अवनमन कोण। तो पर इसमें कंफ्यूज ना हो क्योंकि डायग्राम तो आपका हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा और थीटा जो है लगभग यदि लंब और आधार होगा तो 101% tan थीटा ही होगा। ठीक है ना। और कभी कभार कर्ण पूछते हैं तो कर्ण आधार होने पर आपको मैंने बताया है आधार बटा कर्ण बराबर cos थीटा होता है। ठीक है ना। और लंब बटा कर्ण होने पर sin थीटा होता है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो अपने अन्य साथियों को भी बताएं जिससे कि ये प्रश्नावली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आप इसके प्रश्न करें। उम्मीद करता हूँ कि आप उनके सारे प्रश्न जो है आराम से सॉल्व कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्ते जय हिंद जय भारत।